अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए बात करते हैं एक फ़िल्म को लेकर। काफ़ी बड़े पैमाने पर हंगामा अब सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और ये हंगामा अब बढ़ते बढ़ते ऐसा लग रहा है कि अजीब रुख इख्तियार कर रहा है। फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स, इस फिल्म को लेकर बड़ी लगातार खबरें आ रही है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, इस फिल्म का टैक्स फ्री किया जा रहा है, टैक्स से इसे मुस्तस्ना रखा जा रहा है। अभी मेरी निगाहों के सामने कर्नाटक हुकूमत भी इस फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर रही है। तो अब ये माना जा रहा है कि 1990 में कश्मीर में जो हिंदू पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ था और उनके साथ जो व्यवहार किया गया था, जुल्म किया गया था, इसको लेकर ये पूरी फिल्म बनी है। आज मैं खुद भी, मुझे भी अजीब महसूस हो रहा है। कभी मैं किसी फिल्म पर बात नहीं करता हूँ, ये हमारे इसमें शामिल भी नहीं है, लेकिन इस फिल्म पर अब बात मुझे इसलिए करना पड़ रही है कि ये फिल्म खुद एक नया रुख लड़ाई झगड़े का इख्तियार करती जा रही है और मुल्क में फिर नफ़रतों को हवा देने का एक अलग माहौल बनाया जा रहा है। जी हाँ, इस फिल्म में, पहले मैं इस फिल्म की बात कर लूं। इस फिल्म में बताया गया कि वादी कश्मीर से 1990 की दहाई के शुरू में पंडित बिरादरी को किस तरीके से मजबूर किया गया और पंडित बिरादरी को कैसे सताया गया और वो वहां से निकलने पर, हिजरत करने पर मजबूर हो गए। तो 1990 में जो कश्मीरी पंडितों पर जुल्म, अत्याचार और नरसंहार हुआ, उसको लेकर इस फिल्म को फिल्माया गया है। जी हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात यह है, या फिर कि इस फिल्म की में बताया जा रहा है, यानी गोया कि डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट बोलो, इसका जिम्मेदार बिल्कुल यूँ समझिए कि कांग्रेस को बताने की कोशिश की जा रही है। और हमारे यहाँ अंधभक्तों की, जाहिलों की, गोबर भक्तों की कमी नहीं है। जी हाँ, तो अब सोशल मीडिया पर एक पूरी बहस छिड़ गई है कि बिल्कुल कश्मीर में पंडितों के साथ, मैं खुद एक मुस्लिम धर्म गुरु होने के नाते मैं एक बात कहूँगा कि अगर कश्मीर के पंडितों पर जुल्म हुआ है, किसी भी हिंदू भाई पर जुल्म हुआ है, तो जुल्म की इजाज़त, अगर जुल्म हुआ है तो इस बात को मुसलमान भी सुन ले। और मैं बार बार कहता हूं कि जुल्म की इजाज़त इस्लाम, कुरान, नबी, अल्लाह, रसूल नहीं देते हैं। हमारा धर्म तो वो कहता है कि आपका पड़ोसी अगर भूखा है, पड़ोसी, सिर्फ पड़ोसी कहा गया, पड़ोसी में रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश, पंडित, स्वामी, संत, कोई भी हो सकता है, अगर वो भूखा है तो आपकी नमाज़ें भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। यहां तक कि नबी ने कहा है कि पड़ोसी का तुम पर हक है, और नबी को हजरत जिब्राइल ने पड़ोसी के इतने हक बताए कि प्यारे आका कहते हैं कि मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि कई पड़ोसी को जायदाद में, विरासत में हिस्सेदार ना बना दिया जाए। तो कोई मुसलमान अगर किसी बेकसूर को मारता है, सताता है, जुल्म करता है, तो मैं कहता हूं कि वो इस्लाम को नहीं जानता, कुरान को और नबी की तालीमात को नहीं जानता। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है तो हम भी इसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, लेकिन इसके नाम पर जो घटिया और नीच सियासत की जा रही है, उससे ज्यादा हम इसकी निंदा करते हैं। जी हाँ, लेकिन अब जो लोग अंधभक्त है, गोबर भक्त है, उनके लिए भी सोशल मीडिया पर बहस चल रही है
कि भैया कश्मीरी पंडितों पर द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनाई गई, तो उसको जो अभी रिलीज करने का मौका दिया गया, तो जय हो मोदी जी की। अगर मोदी जी ना होते तो ये फिल्म दिखाने का मौका नहीं दिया जाता, कांग्रेस नहीं देती थी, दूसरे नहीं देते थे, यानी कुछ भी। यानी भाजपा की एक खास बात है कि सारी नाकामियों को भी दूसरों के सर ठोंक दो, डाल दो। तो अब अंधभक्तों को यह बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही है कि पहले ये तो जान लो कि अगर इस फिल्म को बीजेपी स्टेट्स में बाकायदा टैक्स फ्री किया जा रहा है, तो अब लोग सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं। हमारे यहाँ का एक मशहूर ग्रुप है, हमारा खुद का जलगांव का एक लोकल ग्रुप है, संविधान बचाओ नागरिक कुर्ती समिति। इसमें तो ये कहा गया है कि अब जनाब इस फिल्म को दिखाकर अब यूपी का इलेक्शन तो जीत लिया गया, हिजाब का मुद्दा भी काफ़ी काम आया, बहुत अच्छा काम आया, और इतना काम आया, नफरतें फैलाने में इतना काम आया कि जनाब लोग गंगा में तैरती लाशें भूल गए, ऑक्सीजन नहीं मिला भूल गए, बेड नहीं मिले भूल गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए भूल गए, कुत्ते माँ बाप की लाशों को नोच रहे थे भूल गए, बेरोजगारी बढ़ गई भूल गए, काम धंधे सब खत्म हो गए, सब भूल गए। धर्म 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 की नफरतें घुसेड़ने में, दिमाग में घुसेड़ने में, ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी कामयाब हो गई और हम अपनी सारी तकलीफें भूल गए। हमको सिर्फ इतना याद रहा, कुछ मत बोलो, मां की लाश को कुत्तों ने नोचा, छोड़ दो, जो हो गया हो गया। अभी अगर बीजेपी नहीं आई तो मुसलमानों से मार खाओगे। तो खैर बीजेपी काफ़ी कामयाब रही, लेकिन अब सोशल मीडिया पर कमेंट लोग कर रहे हैं कि अब इस फिल्म के ज़रिए से 2024 की तैयारियां शुरू हो गई, 2024 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई है। और एक हमारे एक बुज़ुर्ग है, हमारे शहर में एक बुज़ुर्ग है, जी हाँ, मैं उनका नाम आपको बता दूं कि बड़े एक्टिव रहते हैं, योगेश पाटिल सर। गालिबन मेरे जो ग्रुप में नाम शायद से है योगेश पाटिल सर, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बहस की है कि द कश्मीर फाइल्स इस फिल्म को लेकर। वो कहते हैं कि क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि जिस दिन जम्मू कश्मीर से 4 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को भगाया गया, वो तारीख कौन सी थी? वो कहते हैं 19 जनवरी 1990 थी। और वो कहते हैं कि जाहिलो इस बात को समझो, जिस वक़्त उनको भगाया गया उस वक़्त केंद्र में सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह की थी, और भारतीय जनता पार्टी, जी भारतीय जनता पार्टी और वामनपंथी दलों की मदद वाली गठबंधन की सरकार थी। यानी उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ो, जब कश्मीर में पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ जुल्म का मामला हुआ, वो बेचारे वहाँ से निकलने पर मजबूर हो गए, तो उस वक़्त कश्मीर नरसंहार 1990 में उस वक़्त जो है बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी हुई थी। और बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि उस वक़्त पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर वीपी सिंह थे, गृह मंत्री कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद, राज्यपाल कौन थे? जगमोहन, जी हाँ। और फिर कहा जा रहा है कि अटल और अडवाणी यानी भाजपा का 85 सांसद समेत बाकायदा इस सरकार को समर्थन था। यानी वो ये कह रहे हैं कि जरा इस पर भी तो ध्यान दो कि सरकार किसकी थी, राज्यपाल किसका था, एक्शन किसको लेना था, हिंदुओं को सुरक्षा देना किस सरकार की जिम्मेदारी थी। जी हाँ, यानी ये पूरे सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त अंदाज में बहस चल रही है। और हम लोगों का मामला ऐसा है कि हम लोग अंधभक्त हो गए हैं, हम लोग हकीकत नहीं जानते हैं। और एक पोस्ट तो ऐसा भी चल रहा है कि जनाब कश्मीर द फाइल्स, ये पूरी एक फिल्म बनाई गई, जी हाँ, जिसमें कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों पर, पंडितों पर जो जुल्म हुआ उसको दिखाया गया। तो अब लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि गुजरात दी फाइल्स वो भी एक बनाई जाए, गुजरात दी फाइल्स, कि गुजरात में 2002 में क्या हुआ, कैसे नरसंहार हुआ, कैसे एक समाज को टारगेट किया गया, कैसे रेप हुए, मां बहनों के रेप हुए, कैसे हमल वाली और प्रेग्नेंट औरतों के पेट चीरकर तलवार की नोक से उनके बच्चे निकाले गए। तो अब लोग कह रहे कि बहुत अच्छा किया कश्मीर दी फाइल्स, ये फिल्म को बनाकर बहुत अच्छा किया, जुल्म को उजागर किया कि कैसे कश्मीर में जुल्म हुआ था। तो अब लोग कह रहे कि गुजरात में जो नरसंहार हुआ था उसको भी उजागर किया जाना चाहिए, उसको भी सामने लाया जाना चाहिए। और ऐसी आवाज उठ रही है कि कश्मीर दी फाइल्स पर
भक्त और सरकार खुश है, उनका प्रेम उमड़ रहा है। जहां भाजपा की सरकार है वहां इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। तो अब एक बात यह कही जा रही है कि जय भीम जैसी फिल्म, जय भीम जैसी फिल्म जय भीम जिसमें दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों पर ये फिल्म बनी है, तो फिर इसको बैन करने की मांग क्यों की जा रही है? क्या ये जातिवाद नहीं है? तो जैसे कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, इसको उजागर किया गया, होना चाहिए। मैं तो फेवर में हूं कि भाई जुल्म अगर हुआ है तो क्या जुल्म हुआ है, किसने किया है, ये आना चाहिए सामने। और उस वक्त हुकूमत किसकी थी ये भी डिटेल आना चाहिए। जी हां, किसका समर्थन था ये भी डिटेल आना चाहिए। जुल्म के समर्थन में हम नहीं है, न जालिमों के समर्थन में हम है। बिल्कुल जुल्म और जालिमों का कब चेहरा नकाब उठना चाहिए, चेहरा सामने आना चाहिए। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में जैसे दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछले समाज पर, अल्पसंख्यक पर, माइनॉरिटीज पर जो जुल्म हुए हैं, तो उन पर भी कश्मीर दी फाइल्स की तरह, गुजरात दी फाइल्स वगैरह और तमाम ऐसे जितने जुल्म हुए सब बनना चाहिए, ताकि मुल्क के हकीकत सामने आए। तो मैं तो ये कहने पर अब मैं अपनी इस प्राइम न्यूज़ के जरिए से कहूँगा कि भैया इन तमाम चीज़ों को प्लीज़ घटिया और नीच हरकत मत करो और इसको सियासी और पॉलिटिकल स्टंट मत बनाओ और किसी समाज को टारगेट करने के लिए या मुल्क में नफरतें फैलाने के लिए ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए जिससे इस प्यारे मुल्क में नफरतें फैले, इस प्यारे मुल्क का अमन खराब हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए कि किसी खास समाज को मुल्क का और अदर समाजों का दुश्मन बताने की कोशिश की जाए। तो खैर, लोग तो ये कह रहे हैं कि जनाब 2024 की तैयारियां शुरू हो गई, तो अब हम लोगों को, यानी यूं समझिए कि हम लोगों को सच्चाई के साथ ये देखना चाहिए कि 1990 में जब कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हुए, उस वक़्त केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी जिसे मात्र भाजपा का समर्थन था। ऐसे ही यदि भाजपा चाहती तो तुरंत सरकार गिर सकती थी, लेकिन उस समय मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले सत्ता की मलाई खाने में मगन थे। कश्मीर में गवर्नर रूल था, अटल बिहारी के राजनीतिक सचिव जगमोहन सिंह थे। अटल बिहारी के सिफारिश पर कश्मीर के राज्यपाल बनाकर भेजे गए थे। इस प्रकार केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की ही उस वक्त सरकार थी। तो कश्मीर से ज्यादा भयानक फसाद सरकार के सरपरस्ती में देश के और भी विभिन्न इलाकों में हुए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि जैसे दी कश्मीर फाइल्स बनी हैं, वैसे ही दी गुजरात फाइल्स और भी जितनी भी ऐसी कई फाइल्स है सब बननी चाहिए, ताकि फिर अगर मुल्क को दिखाना ही है तो फिर सारी सच्चाइयां ईमानदारी के साथ सामने आनी चाहिए। लेकिन मैं इसके पक्ष में हूं कि ऐसी कोई भी चीज, मैं इसके पक्ष में हूं कि ऐसी कोई भी चीज जिससे मुल्क में नफरतें फैलाकर राजनीतिक बदमाशी की जाए और राजनीतिक फायदा और लाभ उठाने की कोशिश की जाए और मुल्क के अमन और शांति को खराब किया जाए, मैं ऐसी किसी भी चीज के पक्ष में नहीं हूं।